गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आओ बैठो दादी माँ के पास। सदा खुश रहो बच्चों। प्यारे बच्चों, तोता बहुत मीठा बोलता है, लेकिन ये भाषा दूसरों की बोलता है। हम कहेंगे मिठू तो वो बोलेगा मिठू, हम कहेंगे बोलो राम राम तो बोलेगा राम राम। तो ये पिंजरों में कई कई साल तक रहता है, बाहर निकलने की कोशिश भी नहीं करता। इसका रंग हरा होता है और हरी हरी मिर्च खाता है बड़ी खुशी से। इसको हरी मिर्च दो, खुशी से खाता है, लेकिन समझदार बहुत होता है ये। एक पंडित के घर में एक तोता कई दिनों से पल रहा था। तो वो रोज गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे। पंडित जी अपने बेटे को सिखाते थे। तोता हर रोज सुनता था, हर रोज सुना करता था, उसको पूरा याद हो गया। वह हर रोज पाठ को किया करता था। एक दिन पंडित जी के घर में चोर घुस आए। उनको धन वगैरह तो कोई मिला नहीं, कुछ मिला नहीं। वो जाते जाते तोते का पिंजरा ही उठा के ले गए। तो वो जो चोर थे वो एक वैश्या के दोस्त थे। उन्होंने वो पिंजरा जो है वैश्या के घर में छोड़ दिया। अब वो सवेरे उठा, उसने पाठ किया तो उस वैश्य ने सुना। उसका नाम था गनिका। तो उस गनिका ने ये पाठ सुना तो उसको समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा। अगले दिन फिर उसने किया तो गनिका ने ध्यान से सुना, लेकिन समझ नहीं आया, लेकिन उसे अच्छा लगा। वो हर रोज सुनने लग गई, उसको आदत हो गई। एक दिन गनिका किसी काम से बाहर निकली तो बाहर सड़क पे एक बैल तड़प रहा था, उसकी मृत्यु नहीं हो रही थी। तो इसको बहुत दया आ गई, ये रुक गई, वहाँ खड़ी हो गई। तो इसने कहा कि जो मैंने जाने अनजाने में कुछ पुण्य किया हो तो इस बैल के निमित्त हो जाए। उसी समय उस बैल की मुक्ति हो गई। तो गनिका तो घर चली गई और उस बैल की मुक्ति हो गई। प्रभु जी ने उसको एक ब्राह्मण के घर में जन्म दिया, पुत्र के रूप में। तो उस ब्राह्मण ने अपने बेटे का नाम सुशर्मा रखा और कुछ वो बड़ा हुआ तो उसको स्कूल में भेजा, पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन इसके मन में वही दिमाग में चलता था कि मुझे पिछले जन्म में बैल की योनि से जिस गणिका ने मुझे छुड़ाया था, मुक्ति कराई थी, मुझे उसके दर्शन करने हैं। उसको पिछले जन्म की सब सुधि थी, सब याद था उसको पिछले जन्म का। तो वो यही विचार करता था, मुझे एक बार उसको मिलना है गणिका को। थोड़ा सा कुछ संभला सयाना हुआ तो वो घर से निकला उसको ढूंढने के लिए। कहता कि मैं उसके दर्शन जरूर करूँगा। ढूंढते ढूंढते वो गणिका के घर में पहुंच गया और बोला गणिका से कि आप गणिका हो, आप मुझे जानती हो? कहने लगी नहीं, मैं आपको नहीं पहचानी, नहीं जानती मैं। तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि मैं पिछले जन्म में बैल था, बैल की योनि में था, तड़प रहा था। तो आप आई और आपने मेरे निमित्त कुछ दे के मेरी मुक्ति कराई थी। तो वो पाठ कौन सा है, आप मुझे सुनाओ। तो गणिका ने कहा मुझे पूजा पाठ करना नहीं आता, ये सामने तोता है, मैं इससे हर रोज एक पाठ सुनती हूँ, ये बोलता है लेकिन मुझको समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा बहुत लगता है मुझे, वो हर रोज सुनती हूँ मैं, वो ही मैंने आपके निमित्त दिया। तो उस विप्र ने तोते से पूछा कि तुम कौन सा पाठ रोज करते हो, मुझे बताओ। तोता बोला कि मैं किसी ब्राह्मण के घर में था, वो अपने बेटे को हर रोज गीता के पहले अध्याय का पाठ करते थे, सिखाते थे। तो मैंने वो सुना, मुझे याद हो गया और मैं रोज सवेरे वो ही करता हूँ, ये गणिका वो ही सुनती है। तो उस विप्र ने कहा कि तू भी विप्र था, मैं भी विप्र हूँ, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा कल्याण हो जाए, तुझे मुक्ति मिल जाए। जैसे ही उसने कहा तो प्रभु जी ने उसकी मुक्ति कर दी। और गणिका ने यह देखा
तो उसे बड़ा दुख हुआ कि मैं क्यों गंदे काम करती हूँ, मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए। उसी दिन से उसने ये काम छोड़ दिया और अच्छे अच्छे काम करने लगी। रोज़ नहाए धोए, पूजा पाठ करे, घर साफ रखे, मंदिर जाए, ये सब उसने शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसकी भी मुक्ति हो गई। तो श्री हरि जी का नाम जपने से, नारायण जी का नाम जपने से हर किसी का कल्याण होता है, भला ही होता है। तो एक दूसरे का भला करते रहो, सच्चाई की राह चलते रहो, सबका साथ निभाओ। अच्छा तो बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो। आपकी आज की शिक्षा है, सदा मीठा बोलो। कल मिलते हैं बच्चे।